नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है दुल्हन की आत्मा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग दूर से देखकर ही रास्ता बदल लेते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में हर साल किसी न किसी को लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखाई देती थी। जो भी उसके पीछे गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। गांव वाले इस बात को अंधविश्वास समझते थे, लेकिन हवेली के आसपास रहने वाले लोगों ने कई बार रात में पायल की आवाज और धीमे रोने की आवाज सुनी थी। गांव में एक नया स्कूल टीचर आया जिसका नाम विवेक था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। रहने के लिए उसे वही पुरानी हवेली सस्ते किराए पर मिल गई। गांव वालों ने बहुत समझाया कि वहां मत रहो, लेकिन विवेक हंसकर बोला, अगर भूत होते तो अब तक मुझे नौकरी देने आ जाते। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा। दूसरी रात ठीक 12 बजे उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया हो। वह बाहर निकला, पूरा आंगन खाली था। अचानक दूर बरामदे में लाल रंग की एक परछाई दिखाई दी। वह सफेद चेहरा और लाल जोड़ा पहने एक दुल्हन थी। उसका घूंघट इतना लंबा था कि जमीन को छू रहा था। विवेक ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दुल्हन धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था। फिर वह बिना आवाज किए हवेली के पीछे वाले हिस्से की ओर चलने लगी। विवेक उसके पीछे गया। पीछे एक पुराना बंद कमरा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी। बीच में एक टूटा हुआ आईना रखा था। आईने पर सूखे हुए सिंदूर के निशान बने हुए थे। जैसे ही विवेक ने आईने को छुआ, उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी और उसी आईने में उसे पहली बार उस दुल्हन का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। दुल्हन की आवाज आई, अब तुम भी यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अगले ही पल पूरा कमरा जोर जोर से कांपने लगा। आईना अपने आप टूट गया और हर टूटे हुए टुकड़े में वही दुल्हन दिखाई देने लगी। विवेक डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। विवेक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। आधा चेहरा आग में झुलसा हुआ था और आधा बिल्कुल सामान्य। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। विवेक डर के मारे वहीं गिर पड़ा। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। कुछ ही पल बाद जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह कमरे के बाहर पड़ा था। सुबह गांव वालों ने उसे बेहोशी की हालत में देखा और घर पहुंचाया। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसने बिना कुछ पूछे कहा, तुमने उसे देख लिया है, अब वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। विवेक ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और 50 साल पुरानी घटना सुनानी शुरू की। उस हवेली के मालिक की इकलौती बेटी की शादी बहुत धूमधाम से तय हुई थी। पूरा गांव उस शादी का गवाह बनने वाला था, लेकिन दूल्हे के परिवार की लालच की कोई सीमा नहीं थी। शादी वाले दिन उन्होंने दहेज की ऐसी मांग रख दी जिसे लड़की का पिता पूरा नहीं कर पाया। हवेली में झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच किसी ने दुल्हन के कमरे में आग लगा दी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। दुल्हन मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने एक ही बात कही, जिसने मेरा सुहाग छीना है, उसका कोई घर कभी बस नहीं पाएगा। उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली का मालिक कुछ ही दिनों में पागल हो गया। दूल्हे का पूरा परिवार रहस्यमय परिस्थितियों में खत्म हो गया और जो भी उस हवेली में रहने आया, उसने लाल जोड़े वाली दुल्हन को जरूर देखा। विवेक ने पूछा, अगर उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी तो अब तक उसे शांति क्यों नहीं मिली? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि उसकी शादी अधूरी रह गई थी और उसकी मांग का सिंदूर कभी पूरा नहीं हुआ। हर कुछ साल बाद वह किसी नए आदमी को अपना दूल्हा बनाने की कोशिश करती है।
जो भी उसके साथ 7 कदम चल देता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली की कैद बन जाती है। उसी रात विवेक ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान बांधा और जैसे ही मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज आंधी चलने लगी। तभी पूरे आंगन में शहनाई की आवाज गूंजने लगी। हवेली की टूटी दीवारें अचानक नई जैसी दिखाई देने लगीं। चारों ओर दीपक जल उठे। आंगन में दर्जनों लोग दिखाई देने लगे। सबके चेहरे धुंधले थे। वे शादी के मेहमानों की तरह खड़े थे। बीच में लाल जोड़े में वही दुल्हन खड़ी थी। इस बार उसने धीरे से अपना हाथ विवेक की ओर बढ़ाया और बोली, बारात आ चुकी है, अब फेरे अधूरे नहीं रहेंगे। विवेक के पैर अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। जैसे ही वह दुल्हन के सामने पहुंचा, अचानक उसके कान में किसी बच्चे की आवाज गूंजी, मत जाना, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। और उसी क्षण दुल्हन का चेहरा गुस्से से भयानक रूप लेने लगा। बच्चे की आवाज सुनते ही विवेक के कदम रुक गए। अचानक उसके सामने दिखाई दे रही शादी की पूरी सजावट गायब हो गई। शहनाई की आवाज बंद हो गई। आंगन फिर से सूना और वीरान दिखाई देने लगा, लेकिन लाल जोड़े वाली दुल्हन वहीं खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसने जोर से चीख लगाई। किसने उसे रोका? उसी समय एक छोटा सा लड़का हवेली की टूटी दीवार के पीछे से बाहर आया। उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। उसने पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने विवेक का हाथ पकड़ा और कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ। दोनों हवेली के पिछले हिस्से की ओर भागे। दुल्हन की डरावनी चीख पूरे महल में गूंजने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। दीवारों से जैसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। लड़का एक पुराने मंदिर के पास रुका। मंदिर की फर्श पर लोहे की एक जंग लगी, जंजीर पड़ी थी। उसने पूरी ताकत से जंजीर हटाई। नीचे एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर गए। तहखाने में घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने दीपक लगे थे। जैसे ही विवेक ने एक दीपक जलाया, उसकी नजर दीवारों पर बने चित्रों पर पड़ी। चित्रों में उसी दुल्हन की शादी दिखाई गई थी, लेकिन आखिरी चित्र देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चित्र में दुल्हन को आग में नहीं जलाया गया था, बल्कि 4 नकाबपोश लोग उसे घसीटकर इसी तहखाने में ला रहे थे। विवेक समझ गया कि गांव वालों को जो कहानी पता थी वह अधूरी थी। तभी लड़के ने कांपती आवाज में कहा, उसे जिंदा जलाया नहीं गया था, पहले उसे यहां कैद किया गया। उसने कई दिनों तक पानी और खाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब उसकी मौत हो गई, तब सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी गई। इसलिए उसकी आत्मा आज भी न्याय मांग रही है। विवेक ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। मैं उसी हवेली का नौकर था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे भी मारकर यहीं दफना दिया गया। मेरी आत्मा आज तक उसका सच दुनिया के सामने लाना चाहती है। इतना कहते ही तहखाने की दीवारें जोर से कांपने लगीं। ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। अचानक सीढ़ियों का रास्ता अपने आप बंद हो गया। पूरा तहखाना बर्फ जैसी ठंडी हवा से भर गया। अंधेरे में लाल चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देने लगी। धीरे धीरे एक लाल साड़ी जमीन पर घिसटती हुई उनकी तरफ आने लगी। फिर उसी साड़ी के साथ दुल्हन की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसके हाथ में जली हुई वरमाला थी। उसने लड़के की ओर देखा और भयानक आवाज में कहा, तुमने फिर मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की। अब इस बार तुम दोनों की आत्माएं भी यहीं कैद होंगी। दुल्हन ने वरमाला हवा में उछाल दी। वह अपने आप उड़ती हुई सीधे विवेक के गले की ओर बढ़ने लगी। विवेक बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल जड़ हो चुका था। उसी समय तहखाने की सबसे पिछली दीवार अपने आप टूट गई और उसके पीछे से एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक के अंदर ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरी हवेली का इतिहास बदल सकता था। दीवार टूटते ही पूरा तहखाना धूल से भर गया। दुल्हन की आत्मा कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसकी नजर उस पुराने संदूक पर टिक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी कीमत पर विवेक को उस संदूक तक नहीं पहुंचने देना चाहती हो। विवेक ने पूरी हिम्मत जुटाई और संदूक की ओर दौड़ पड़ा।
जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके भीतर पुराने कागज, एक लाल चुनरी, एक चांदी का मंगलसूत्र और एक छोटी सी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर उसी दुल्हन की लिखावट थी। उसमें लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे मेरे अपने लोगों ने धोखा दिया है। मेरी मौत हादसा नहीं होगी, मुझे मारने की साजिश रची जा चुकी है। विवेक तेजी से पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने में हवेली के लोगों के नाम और उनकी करतूतें लिखी थीं। आखिरी पन्ने पर एक ऐसा नाम लिखा था जिसे देखकर विवेक हैरान रह गया। वह नाम गांव के उसी बुजुर्ग का था जिसने उसे पूरी कहानी सुनाई थी। उसी ने सबके सामने झूठी कहानी फैलाई थी कि दुल्हन आग में जलकर मरी। असल में वही इस साजिश का मुख्य गवाह था। उसने लालच और डर के कारण सच छिपा दिया था। तभी दुल्हन की आत्मा जोर से चीखी। उसकी चीख से पूरा तहखाना कांप उठा। विवेक ने पहली बार उसकी आंखों में केवल क्रोध नहीं बल्कि गहरा दुख भी देखा। दुल्हन की आवाज गूंजी, मुझे बदला नहीं चाहिए था, मुझे केवल सच चाहिए था, लेकिन जिसने भी सच छिपाया वह भी उतना ही दोषी था। अचानक डायरी के भीतर से एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। उसमें हवेली का नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर एक जगह लाल निशान था। उसके नीचे लिखा था, यहीं मेरे शरीर के साथ वह सबूत भी दफन है जिसे कोई कभी नहीं ढूंढ पाया। लड़के की आत्मा बोली, अगर वह जगह मिल गई तो शायद इसका श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। कोई तहखाने में उतर रहा था। कुछ ही क्षण बाद वही बुजुर्ग हाथ में लालटेन लेकर सामने आ गया। अब उसके चेहरे पर दया नहीं थी। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, 50 साल तक मैंने इस राज को छिपा कर रखा। अब तुम दोनों भी इस तहखाने से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। उसने अपने हाथ में रखा मिट्टी का तेल चारों ओर फैलाना शुरू कर दिया। दुल्हन की आत्मा पहली बार घबराई हुई दिखाई दी। वह बार बार चिल्ला रही थी, ऐसा मत करो, फिर से आग मत लगाओ। विवेक समझ गया कि आग ही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी, लेकिन बुजुर्ग किसी की नहीं सुन रहा था। उसने माचिस की तीली जलाई और पूरे तहखाने में आग लगाने के लिए उसे नीचे फेंक दिया। उसी क्षण दुल्हन की आत्मा ने ऐसी भयानक चीख मारी कि पूरी हवेली की नींव हिल गई। आग की लपटें चारों ओर फैलने लगीं और जलती हुई दीवार के पीछे से एक कंकाल धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसके हाथ में वही अधूरी वरमाला थी और उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे विवेक की ओर देख रहे थे। जलती हुई दीवार के पीछे से निकला वह कंकाल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में वही अधूरी वरमाला थी। पूरा तहखाना आग की लपटों से घिर चुका था। बुजुर्ग की हंसी अचानक बंद हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कंकाल उसके सामने जाकर रुक गया। अचानक उसकी हड्डियों पर लाल चुनरी अपने आप लिपटने लगी। टूटी हुई चूड़ियां उसके हाथों में सज गईं। कुछ ही क्षणों में वही कंकाल फिर से लाल जोड़े वाली दुल्हन में बदल गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा जला हुआ नहीं था। उसकी आंखों में केवल आंसू थे। वह बुजुर्ग के सामने खड़ी होकर बोली, 50 साल पहले तुमने मुझे मरते हुए देखा था। मैंने तुमसे मदद मांगी थी, लेकिन तुमने अपनी जान बचाने के लिए मेरी चीखों को झूठ बना दिया। तुम्हारी खामोशी ने ही मेरी मौत को हमेशा के लिए कैद कर दिया। बुजुर्ग घुटनों के बल गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम्हें तहखाने में बंद किया गया था। दुल्हन की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। उसने कहा, जिस दिन तुम सच बोल देते उसी दिन मेरी आत्मा मुक्त हो जाती, लेकिन तुम्हारे झूठ ने मुझे राक्षस बना दिया। इतना कहते ही पूरा तहखाना तेज रोशनी से भर गया। दीवारों में कैद सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सभी लोग थे जो वर्षों से इस हवेली में गायब हुए थे। हर आत्मा दुल्हन की ओर देख रही थी, मानो उसके फैसले का इंतजार कर रही हो। विवेक ने डायरी अपने हाथ में उठाई। वह जोर से बोला, अब सच नहीं छिपेगा। पूरा गांव जान जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। दुल्हन कुछ पल शांत रही। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। तभी बुजुर्ग अचानक उठ खड़ा हुआ। डर और पागलपन में उसने पास पड़ा लोहे का सरिया उठाया और विवेक पर हमला कर दिया। विवेक नीचे गिर पड़ा। डायरी उसके हाथ से छूटकर सीधे आग में जा गिरी। डायरी जलने लगी। दुल्हन ने यह देखा
तो उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। उसका चेहरा फिर से भयानक हो गया। उसके बाल हवा में बिखर गए। पूरा तहखाना कांपने लगा। एक एक करके पत्थर गिरने लगे। दुल्हन ने अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक अदृश्य शक्ति ने बुजुर्ग को हवा में उठा लिया। वह जोर जोर से माफी मांगता रहा, लेकिन इस बार किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गया। सिर्फ उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देती रहीं। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। विवेक ने चारों ओर देखा। दुल्हन वहां नहीं थी, लेकिन तहखाने की आखिरी दीवार अपने आप टूट चुकी थी। उसके पीछे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का ताबूत दिखाई दे रहा था। ताबूत के ऊपर सिंदूर से एक ही वाक्य लिखा था, मेरा अंतिम संस्कार अधूरा है। जैसे ही विवेक ताबूत के पास पहुंचा, उसका ढक्कन अपने आप खुलने लगा। अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे पूरी तरह खुल गया। विवेक ने कांपते हुए अंदर देखा। ताबूत में लाल जोड़े के कुछ जले हुए कपड़े, एक चांदी की पायल और दुल्हन की हड्डियां रखी थीं। उन हड्डियों के ऊपर एक सूखा हुआ सिंदूर का डिब्बा रखा था। जैसे ही विवेक ने उसे उठाया, पूरा तहखाना तेज रोशनी से भर गया। दुल्हन की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वह शांत दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे केवल सम्मान के साथ विदाई चाहिए। मेरी अस्थियां कभी श्मशान तक नहीं पहुंची, इसीलिए मेरी आत्मा इस हवेली से बंधी रह गई। विवेक ने बिना देर किए दुल्हन की अस्थियां और पायल कपड़े में बांध लिए। वह तहखाने से बाहर निकलने लगा। पीछे से हवेली की दीवारें टूटने लगीं, लकड़ियां चटकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली अपने अंत की प्रतीक्षा कर रही हो। बाहर निकलते ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। विवेक ने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। उसने तहखाने से मिली चीजें और बचे हुए सबूत भी दिखाए। सालों से दबा सच आखिर सबके सामने आ गया। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। उसी दिन पूरे गांव ने मिलकर दुल्हन का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। उसकी अस्थियां पवित्र नदी में प्रवाहित की गईं। जैसे ही अंतिम मंत्र समाप्त हुआ, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका चला। दूर से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। नदी के किनारे वही दुल्हन खड़ी थी, लेकिन अब उसने लाल जोड़े की जगह सफेद प्रकाश जैसा वस्त्र पहन रखा था। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर विवेक को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदल गया और वह हमेशा के लिए आकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण गांव के ऊपर छाए काले बादल हट गए। हवेली की दीवारों में तेज दरारें पड़ी। कुछ ही मिनटों में पूरी हवेली अपने आप ढह गई। लोगों ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। लेकिन उसी रात जब विवेक अपने नए घर में सो रहा था, उसे अपने कमरे में बहुत हल्की पायल की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली। खिड़की के पास एक छोटी सी चांदी की पायल रखी थी। वही पायल जो उसने दुल्हन की अस्थियों के साथ प्रवाहित की थी। उसके नीचे मिट्टी पर अपने आप एक पंक्ति उभर आई, सच को मुक्ति मिल गई है, लेकिन हर अधूरी दुल्हन की कहानी इतनी भाग्यशाली नहीं होती। विवेक ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं हवा में लाल चुनरी का एक टुकड़ा उड़ता हुआ दिखाई दिया और फिर हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो गया।